जय हिंद, मैं शालिनी चौहान। मेरे साथ बीबीएन पर आप सुनते हैं हेडलाइंस, खबरें जो आपको इरिटेट न करें, खबरें जिन्हें सुनने का दिल करे, खबरें जो हैं एकदम सटीक। तो सुनते रहिए मेरे साथ बीबीएन पर हेडलाइंस। जय हिंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये चौथा बजट है। आइए जानें क्या कहता है इस बार का बजट। पीएम गति शक्ति 7 इंजनों के जरिए आगे बढ़ रही है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 7 इंजनों के जरिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी। यहाँ अलग अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। क्लास 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी। जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए 68% हिस्सा। सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का ऐलान किया। ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। RBI इसे लॉन्च करेगी। सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल GDP वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान है। इसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 लॉन्च किया जाएगा। वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों में 1,208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1000 LMT धान की खरीद की उम्मीद है, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और MSME की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई प्रदान करने के लिए किया जाएगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है। विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण पूरा होगा।
स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। पीएम गति शक्ति के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए पर्वतमाला पीपीपी मोड में ली जाएगी। गंगा कॉरिडोर के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये थी इस बार के बजट में की गई मुख्य बातें। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।